पाप हो। फिर भी इस अंतिम समय में मन ये चाहता है कि यदि कोई पाप मेरे हाथों गढ़ा हो तो मैं उसके भुगतान से भी मुक्त हो जाऊं और मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। पुत्र, तुम प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त हो। क्या तुम नहीं जानते कि वो भक्त वत्सल हैं? जानता हूं माता। फिर चिंता किस लिए? मैया, मुक्ति की इच्छा से भी भला कोई मुक्त हो सकता है? पुत्र, यदि तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो मैं तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने का एक उत्तम उपाय समझाती हूँ। अवश्य माता श्री। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे प्राण त्यागते समय अवश्य उपस्थित होंगे। वो जब यहाँ आए तो तुम अपने प्राण त्यागते समय केवल उन्हें निहारो। मरते समय यदि भक्त को अपने भगवान के दर्शन हो जाएं, तो आत्मा अपने परमात्मा में तुरंत लीन होने को आगे बढ़ती है और भगवान भी उसे व्याकुल होकर तुरंत आश्रय देते हैं। इस तरह आत्मा को शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। वासुदेव, बड़े भैया, नगरी में उत्सव मनाया जा रहा है और आप यहां अकेले में? यही प्रश्न तो मैं तुमसे करने आया हूं। नगरी में मकर संक्रांति के अवसर पर उत्सव मनाया जा रहा है और तुम यहां एकांत में ध्यान लगाकर बैठे हो। मुझे आश्चर्य हो रहा है केशव। किस बात पर बड़े भैया? इस बात पर कि तुम स्वयं भगवान हो। फिर तुम किसका ध्यान कर रहे हो केशव? बड़े भैया, जब आपसे कोई बातें करता है तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं कि नहीं? हाँ, सुनता हूं। तो फिर जब मेरे भक्त मेरी ओर ध्यान लगाते हैं तो मैं कैसे उनसे ध्यान हटा सकता हूं? परंतु नगरी के उत्सव को छोड़कर इस समय ऐसा कौन सा विशेष भक्त है जिसमें तुम ध्यान लगा रहे हो कृष्णा? आपने ठीक समझा बड़े भैया। मैं इस समय पितामह भीष्म का ध्यान लगा रहा था। हाँ प्रभु, मनुष्य को ईश्वर से तो कभी निराश नहीं होना चाहिए। और इस समय तो मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं, क्योंकि माता श्री ने मुझे तुरंत मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बता दिया है। हे प्रभु, अब इस नश्वर शरीर और संसार को त्यागने की आज्ञा दीजिए। हे निष्पाप, हे महामानव, हे पितामह, संसार में अब आपका कार्य संपूर्ण हो चुका है। आपका महान कार्य और महान कीर्ति जब तक ये संसार रहेगा अक्षय रहेगी। हे पुण्यात्मा, आपके पितृ भक्ति और देश भक्ति समस्त पृथ्वी लोक वासियों के लिए एक आदर्श बनकर रहेगी। हे प्रभु, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मुझे अपने प्राण त्यागने की आज्ञा दीजिए। प्रभु, आप जानते हैं, इस मोहग्रस्त मन को अब संसार का मोह नहीं रहा है, पर एक अंतिम लालसा है। प्रभु, आपने अंतिम समय में मुझे दर्शन देने का वचन दिया था। हाँ वत्स, इसीलिए
मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। धन्यवाद प्रभु। अब तक आपको मानव रूप में देख देख कर ही तो जीता रहा हूं, परंतु मरते समय मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं। उस दिव्य रूप के दर्शन से अपनी अंतरात्मा को तृप्त करना चाहता हूं। तथास्तु। हे प्रभु, गंगा मैया ने मुझे कहा था कि आपको सामने रखकर ही मैं अपने शरीर का त्याग करूं, तो मुझे उसी समय आपके श्री चरणों में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मैं आ गया। अब अपने श्री चरणों में मुझे मुक्ति दीजिए, स्थान दीजिए। देवव्रत, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारे जैसी महान आत्माओं को मुक्ति मांगनी नहीं पड़ती है। तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए मुक्ति स्वयं हाथ जोड़े खड़ी रहती है। जिस प्रकार तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, उसी प्रकार मेरे परम भक्तों को इच्छा मुक्ति का अधिकार होता है। सो यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें परम धाम इसी क्षण प्रदान कर सकता हूं, परंतु मैं तुम्हें उससे भी ऊंचा स्थान प्रदान करना चाहता हूं। प्रभु, आपके परम धाम से उच्च स्थान और कौन सा हो सकता है? माता की गोद। देवव्रत, प्राणियों के लिए उसकी माता उसके लिए भगवान से भी ऊंची होती है। इसलिए माता की गोद का स्थान मेरे परम धाम से भी ऊंचा है। देखो, मात्र लोक के द्वार में तुम्हारी माता बाहें पसारे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए वत्स, मैं तुम्हें मातृलोक में वो स्थान प्रदान करता हूं जो स्वर्ग का भी स्वर्ग है। जाओ वत्स, वहां भी तुम्हें मेरे ही श्री चरणों में रहने का आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारी माता गंगा भी वहीं रहती हैं। वत्स, नवजात और निष्पाप शिशु की भांति अपनी माता की गोद में समा जाओ। जाओ।